कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे और मचा रहे होगे। मचा का मतलब अच्छे तरीके से पढ़ के अपने ज्ञान को स्थानांतरित कर रहे होगे। ठीक है, फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका सेल चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया पर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन है। कोशिका का मेरे ख्याल से मेरा जवाब रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। ठीक है, हाँ। अब आपका क्या जवाब है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो NCERT के हिसाब से अगला टॉपिक है हमारा, वो है लवक। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, लवक के बारे में देखते हैं। एक चीज बता दें आपको कि जो लवक होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गया कि भैया जो लवक होता है वो जंतु कोशिका में नहीं, वो पादप कोशिकाओं में तथा कुछ प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है। अगर पूछा जाए लवक कहाँ पाया जाता है तो सर सिंपल सा जवाब बोलना, पादप कोशिकाओं तथा कुछ प्रोटोजोआ। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं बोल भी रहा हूँ, इसलिए आप नोट्स में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप इसे डिफिनीशन मतलब इसको पूरा डिफिनीशन करके लिख सकते हैं ना, पूरी अच्छे तरीके से। बताइए लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना, कि जो लवक होता है वो सभी पादप कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लवक कुछ प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है, जैसे युगलिना। ठीक है, इसमें पाया जाता है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसकी देख लेते हैं डिस्कवरी की खोज। ठीक है, तो सर जो लवक है उसकी खोज हीकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? हीकल, है ना। हीकल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज किया था। ठीक है, और इस लवक को प्लास्टिड नाम किसने दिया था? इस लवक को प्लास्टिड नाम सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोग बताइएगा कि गाल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? वो क्वेश्चन का जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और जितने बच्चे कमेंट में जवाब देंगे वही बच्चे अपनी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पास होंगे, और बाकी पास नहीं होंगे अच्छे नंबर से। ठीक है ना, तो क्योंकि तुम सिंसियर नहीं हो भाई, है ना। हाँ, तुम सब चीजें मजाक मजाक में ले लेते हो। कह रहे कमेंट कौन करे, हैं करो। अगर तुम अभी मैं कमेंट करने के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ वो नहीं कर रहे हो, कल तुम्हें बोलूंगा नोट्स बना लो, वो भी नहीं बनाओगे। ऐसे करके धीरे धीरे तुम क्या होते जा रहे हो? आलसी होते जाओगे, बिल्कुल कतई आलसी। और आलसी व्यक्ति का ना ही कोई प्रेजेंट होता है ना ही कोई उसका फ्यूचर होता है, ये चीज याद रखना, है ना। आलस्य क्या होता है? मनुष्य का दुश्मन होता है। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, वो दोहरी कला उसके अंदर होती है। ठीक है, दोहरी कला युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी कला मतलब जो लवक होता है उसके अंदर डुअल मेम्ब्रेन होती है, एक तो बाह्य मेम्ब्रेन और एक आंतरिक मेम्ब्रेन। ठीक है, डुअल मेम्ब्रेन हम कहाँ पे देखे थे बताइए? हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या डुअल मेम्ब्रेन देखें? क्या गाल्जी काय में डुअल मेम्ब्रेन देखें? क्या लाइसोसोम में डुअल मेम्ब्रेन देखें? नहीं। किसमें देखें सर? आपने बोला सर माइटोकॉन्ड्रिया जो आपने पढ़ाया था ना उसमें डुअल मेम्ब्रेन देखे। मैं आपसे एक क्वेश्चन है उसका जवाब जानना चाहूंगा कि क्या रिक्तिका वैक्यूल्स में डुअल मेम्ब्रेन होती है, मतलब दोहरी कला होती है? बताइए, जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, लवक क्या होते हैं कि विशिष्ट प्रकार के इस लवक के अंदर, लवक जो होते हैं इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे विभिन्न रंग के दिखाई देते हैं। लवक के जरिए क्या होता है, इसमें विभिन्न या विशिष्ट प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के
वर्णक मिलने के कारण, लवक में क्या होता है कि विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे विभिन्न रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है सर, पौधे क्या होते हैं, बढ़िया विभिन्न रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि किसमें, वर्णक मिलते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रकार के वर्णक मिलते हैं। अगर बोला जाए लवक के कितने प्रकार होते हैं, तो सर लवक के 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, कौन कौन से, देखिए पहला हुआ आपका, हिंदी से पहले देख लेते हैं, हरित लवक, फिर सर हुआ वर्णी लवक, और फिर सर हमारा लास्ट वाला हुआ अवर्णी लवक। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। हरित लवक को बोलते क्लोरो, सही लिखा था, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए जो हर पौधे का जो हरा भाग होगा वो किसका मिल करके बना होगा, वो जाहिर सी बात है हरित लवक का मिल करके बना होगा। इधर प्लांट तो है लेकिन वो बहुत, उसके ऊपर वो मतलब झालर, वो वाली लाइट की झालर वो लगी हुई, नहीं तो निकाल के दिखाता मैं, है ना। 3 प्रकार के लवक होते हैं, हरित, वर्णी और अवर्णी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसलिए। ठीक है, तो हरित लवक की खोज जो है, हरित लवक के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी जो खोज है, डिस्कवरी थी, वो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अपने कॉपी में सजा करके लिख लो, हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। हरित लवक में पर्ण हरित वर्णक व केरोटिनाइड। ठीक है, पर्ण हरित वर्णक, केरोटिनाइड, केरोटी है। ठीक है, दिखना, केरोटिनाइड वर्णक, केरोटिनाइड वर्णक पाया जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें गलत नहीं पढ़ाऊंगा भैया, जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपको सही सही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सारा कुछ अगर एक बार मिलाना है, देखना है, सारा कुछ एनसीईआरटी में लिख रखा रहता है। इसीलिए भैया ये बुक रखी है, अब मैं बिना शर्माए देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ। ठीक है, और अभी तुम लोग बोल रहे हो कि भैया तुम फिर पढ़ने में वो क्या हो, क्योंकि पता है रात के बज रहे हैं 2, रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, दिन के 2 नहीं है सर, रात के 2 बज रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा आंखों का भ्रम होता है, क्योंकि क्लास आपको रेगुलर चाहिए, आपकी डिमांड भर भर के पड़ी है, मेहनत करना पड़ता है। सोचो मुझे ना कुछ मिलेगा ना वो, बस मैं तुम्हें पढ़ाए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ मिलता है जिस चीज़ से मैं खुश होता हूँ, और वो होता है प्यारा प्यारा तुम लोगों का कमेंट। ठीक है, बुरे कमेंट भी आते हैं तो मैं उनको भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। भाई कोई को सुधारने के लिए बोल दिया गया, अमन तुम ये गलत कर रहे हो, अमन खराब है, अमन खराब है, अमन खराब है, तो उसको भी भैया मैं सुन लेता हूँ, है ना। तो आप लोगों से क्या बोल सकता हूँ भाई, है ना। और हरित लवक जो होता है उसको आपको पता है उसके बारे में कि भैया ये दोहरी झिल्ली युक्त तो कोशिका होती है। अगर पूछा जाए ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये सर पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिका में पाया जाता है। जो सर पत्ती होती है, पत्ती का भाग हरा होता है, सामान्यतः बोल सकते हैं पत्ती में पाया जाता है। पर्ण मध्योतक को बोलते हैं मीजोफिल, मीजोफिल सेल, है ना। जो प्लांट की लीफ होती है, लीफ में जो मीजोफिल सेल होता है वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका आकार पूछे तो हरित लवक में आप लिख सकते हैं कि हरित लवक का आकार लेंस के आकार का, अंडाकार,
लेंस का आकार कैसा होता है? वही लेंस है ना। लेंस के आकार का अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार का होता है। कैसा होता है? लेंस के आकार का अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार का होता है। कौन? हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं सर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन तीनों को आप लिख लीजिए। अभी वर्डी और अवर्डी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हरा रंग छोड़ करके जितने भी रंग पौधे में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, पौधे में हरी पत्ती होती है, टमाटर के ऊपर हरा रंग पाया जाता है, ठीक है, मिर्च के ऊपर हरा पाया जाता है लेकिन मिर्च लाल हो जाती है, फूल गोभी, बैगन, ये सब अलग अलग रंग के होते हैं ना सब, तो वो सब वर्डी लवक के द्वारा होते हैं। जिनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं, है ना, स्टार्च वगैरह, तो वो सब अवर्डी लवक के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग हरित लवक को देखेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो मिटा दो इसको, मैं इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। हरित लवक का अब हम लोग बनाएंगे डायग्राम और एक एक चीजें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने बोला कि भैया जो हरित लवक होता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है सर? तो आपने बताया कि वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। मैंने बोला भाई ठीक है, पहली झिल्ली ये बन गई, चल भाई दूसरी भी बना दो। शिकायत नहीं आनी चाहिए, है ना, कि हरित लवक फोन कर दे उधर से मेरे पास से कि अमन तुमने तो हमारी दो झिल्ली बनाई ही नहीं, है ना। हरित लवक की बाहरी मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर इनर, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाली होगी आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली होगी इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच में एक खाली स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, है ना। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये स्पेस इसको बोलते हैं सर पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, इसको भी लिख लो, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सर इनर मेम्ब्रेन, MBRANE। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? अब इसके अंदर मेन खेल यहीं पे शुरू होता है। ठीक है, मेन खेल मतलब अब देखना, मैं थोड़ा सा चित्र बना लूं। अभी देखना, सब कुछ समझ में आएगा, ये सब कुछ समझ में आएगा। ये कौन सा लवक है, ये चीज याद रखना, हरित लवक है सर। ठीक है, इसी का स्ट्रक्चर है भी हमारे पास। और ये बड़ा मतलब ये ऐसे करके इसमें बनाया जा रहा है, लेकिन ये गोलाकार है ना, ये इसका कई कई मतलब इसके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये देखो, अभी इनके सब नाम वाम सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, कहीं भूल ना जाना है ना, क्योंकि तुम लोग भुलक्कड़ हो। एक बार मैं आपको बताऊं, एक बार मैं गया था अपने कोचिंग, मतलब सॉरी ट्यूश को, हाँ कोचिंग ही बोलते हैं, 10th में था, 10th में 11th में था, तो मैं कोचिंग अपनी भूल गया था, मैं दूसरे कोचिंग पहुंच गया। अब वहाँ की एक क्लास अटेंड कर लिया मैं, अब मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बाद में जब होश होश आया तो पता चला भाई तुम दूसरी कोचिंग में आ गए हो। अब वो दूसरी कोचिंग वाला टीचर बड़ा खुश हो गया था कि चलो एक बच्चा मेरे पास आया, और मेरी तरफ ही देख देख के पढ़ा रहा था वो, तो मुझे बाद में पता चला भाई
और उस दिन पता क्या था, एक्चुअली जो हमारे सर थे वो हमारे सर स्थान बदला करते थे। स्थान मतलब कि कभी यहाँ पढ़ाएं कभी वहाँ पढ़ाएं, कल के पता लगे वहाँ पढ़ाने लगे, ठीक है, तो स्थान बदलने में मैं ऐसे ही हो गया। सर यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलता है, इन दोनों भाग को ये भाग देखिए जोड़ रहा है, ठीक है, फिर देखिए ये भाग यहां से जोड़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, मतलब इनको आपस में जोड़ा जा रहा है, जुड़ रहा है। जो इस भाग को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। ये देखिए स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। तो पूछोगे भैया ये स्ट्रोमा क्या होता है? इसके अंदर ये जो खाली स्थान होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, इसके अंदर के भाग को बोलते हैं सर स्ट्रोमा। तो ग्रेना, एक वर्ड आता है ग्रेना, किसको बोलते हैं? तो सर ये जो बंडल होते हैं ना, ये देखिए ये कई तस्तरी नुमा है, कई हैं, तो इसी पूरे बंडल को सोच समझना, इन्हीं पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेना, ठीक है, इसी पूरे बंडल को बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और इनका हिंदी में भी नाम बिल्कुल सेम ही है क्या? देखता हूं बुक में, देखिए कुछ लिखा हो तो। ग्रेना, पीठिका बोलते हैं, पीठिका, है ना। तो इंग्लिश में बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम इस ग्रेना की एक पार्ट यदि यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं, ये देखिए हमने ये इसकी एक पार्ट इसको निकाल लिया, एक पार्ट को क्या बोलेंगे सर? जो ग्रेना कई पार्ट में रखा होता है उसको हम एक पार्ट को थैलाक्वाइड बोलते हैं, ठीक है, थैलेक्वाइड। लिख लीजिए, हिंदी में भी बिल्कुल सेम टू सेम है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो एक पार्ट को हम थैलेक्वाइड बोलते हैं। और इसी थैलेक्वाइड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, पर्णहरिम, ठीक है, पर्णहरिम यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो इसी थैलाक्वाइड में पाया जाता है। सर हम हरित लवक की बात कर रहे हैं, ठीक है, लवक की बात करें, क्लोरोफिल यहाँ पे पाया गया, यहीं पे लवक, इसको क्या बोलते हैं? खाना बनेगा, यहीं पे खाना बन रहा है वही यहीं पे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इसी के अंदर हो रही है, पौधे के हरे भाग में। हरा भाग कौन सा है? हरित लवक। कहाँ पे? ग्रेना। स्ट्रोमा समझ गए, ग्रेना समझ गए, ये क्या हुआ? थैलाक्वाइड हुआ। इसके बाद क्या समझने वाली बात है इसमें? बस खत्म ही तो है यार, सब चीज तो बता दिया। इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरित लवक को कोशिका की रसोई घर बोला जाता है। रसोई घर, रसोई घर मतलब किचन। कोशिका का अगर किचन कोई जा रहा हो, कोशिका का अंग जा रहा हो कहीं पे, है ना, सपोज दैट तुमको मिल गया गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी से पूछे भाई रुक 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 रुक, गाल्जी बॉय बिल्कुल स्पीड में चला जा रहा था, रोके भाई रुक रुक रुक, रुका, मतलब क्या हुआ? बोले ए गाल्जी सुन, बोला बोला हाँ बता। तो तूने बोला मेरे को वो क्या बोलते हैं, मेरे को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, कहाँ मिलेगी? गाल्जी बोला अबे तू पगला है क्या, एटीपी माइट्रोकांडिया के पास जा, उसके पास मिलेगी। पूछा माइट्रोकांडिया कहाँ है? बोला उधर वो सिस्टर्नी दिख रही ना, तो सिस्टर्नी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, याद आ रहा है ना, सिस्टर्नी। अब भाई तुम फिर गए, है ना, तुम मतलब समझने के लिए बता रहा हूं, तुम गए किसके पास? तुम पहुंच गए लाइसोसोम के पास, खतरनाक आदमी के पास। पूछे, देखे तो पहले से वो बंदूक लिए खड़ा था, डर गए, डर के गए, ऐसे प्यार से पूछे भैया जी, भैया जी। लाइसोसोम बोला हाँ बोल क्या हुआ बे? भाई बंदूक ले तो वैसे बोले क्या हुआ बे, बता, हैं? तुम बोले तो अरे भैया मुझको खाना खाना है, भूख लगी, मुझको कुछ खाने को दे दीजिए। बोलता है अबे खाना मेरे पास थोड़ी ना है, लवक के पास जा, हरित लवक के पास, वहीं तुझे खाना मिलेगा। तो सर यहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, ये रसोई घर होता है कोशिका का। कौन सा घर? रसोई घर होता है, ठीक है। ये जो थैलाक्वाइड होता है
इस थैलाकॉइड में बहुत ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। वो एंजाइम किस लिए आवश्यक होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट एंड फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं? वो यूजफुल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं इसी थैलाकॉइड के अंदर, ठीक है। अभी और देखते हैं, इसी प्लास्टिड के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसका खुद का डीएनए पाया जाता है सर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हेलो 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 याद रखना, हेलो सर, इसके खुद के अंदर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, ये याद रखना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं तो क्या क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? मुझे बताओ, कोशिका का कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, लवक को छोड़ करके बताओ। जो बता देगा भाई आज उसको समोसा की पार्टी मेरी तरफ से है, पक्का यार, दिल से कह रहा हूं मैं, दिल से तेरे को समोसा खिलाऊंगा मैं, पक्का खिलाऊंगा, पक्का, है ना। इसके अंदर डीएनए के साथ साथ सर इसके अंदर क्या, आरएनए भी पाया जाता है। चलो भाई, आरएनए तक तो ठीक था। अरे यार भैया, इसके अंदर ना राइबोसोम, जोम नहीं सोम, सर इसके अंदर राइबोसोम भी पाया गया। और वो कौन सा प्रकार का? तो 70 यस प्रकार, 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया गया, ठीक है। कौन सी प्रकार का सर? तो 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया गया। किसके अंदर पाया गया? तो सर वो पाया गया प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड क्या होता है? लवक होता है। और इसी प्लास्टिड के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। बताओ, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कितने बच्चों को पता है? कितनों को पता है? बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आज मैं ये तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता हूं कि तुम कितने ईमानदार हो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ, कितनों को पता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन? बताओ, अभी मैं नहीं बताने वाला, बताओ कितने को पता है? नहीं पता ना? नहीं पता? 2-4 लोगों को पता है, बस ईमानदारी पूर्वक बता दो यार, ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। और ज़्यादा मन करे तो इंस्टाग्राम में जा करके बता दो, इंस्टाग्राम में जाकर के बता, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए सिंपल सी चीज कि भैया एक पेड़ होता है, समझो, थोड़ा समझ लो। अब पूछोगे, ये देखो एक पेड़ होता है, पेड़ ने बोला मेरे को 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो पेड़ ने क्या बोला? सिंपली 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। फिर बोला मेरे को 6 डिब्बा पानी चाहिए। क्या चाहिए सर? मेरे को बोला कि 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 डिब्बा पानी चाहिए। इतना पानी के बाद पेड़ बोलता है, पेड़ मतलब पत्ती बोलती है कि यार देख, अभी तो खाना बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सनलाइट भी चाहिए। और पत्ती बोलती, देख भाई, मेरे पास क्लोरोफिल तो है ना? क्या है सर? क्लोरोफिल तो मेरे पास है ही है, लेकिन मेरे को सूरज का प्रकाश चाहिए, सूरज का फिल चाहिए, है ना? तो जब सूरज आता है तो खाना बनना शुरू होता है। रिएक्शन आगे क्या होती है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6 का ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहां पर चली जाती है? एटमॉस्फियर में चली जाती है ना? वायुमंडल, वातावरण, वायुमंडल में ये ऑक्सीजन चली जाती है। और फिर यहाँ पे ये नुन्नू, कौन? नुन्नू, मुन्नू, गुन्नू, पुन्नू, है ना? सब जाकर के लेते हैं सांस। क्या लेते हैं सर? तो वो लेते हैं सांस। और सांस में क्या लेते हैं हम लोग? बताइए, हम लोग क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना? बताओ, हम लोग जब सांस ऐसे लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, मारूंगा तमाचा, गिर जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, फिर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। बाहर क्या छोड़ते हैं? वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। बताइए, क्लियर है यहाँ तक?
इतनी रात में जगूं, मैं बीमार न पड़ जाऊं। इससे पहले मैं बीमार पड़ता हूं, मैं दवा खा लेता हूं। देख लो, अभी मुझे पता चल गया था फीवर मेरे को 3-4 दिन से आ रहा है, तो फाइनली मैं दवा खा लिया अभी को। अब मेरे को अभी पढ़ाते पढ़ाते ये पता है, ये बहुत मतलब फ्रैंकली वो फ्रिक्वेंटली मेडिसिन है, बहुत जल्दी मेरे को आराम मिलेगा अभी ना, क्योंकि पेन होने लगा बॉडी में अजीब तरीके से। चलो, तीसरी क्लास है ये आज मेरी अभी की, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको मैं। अब हम लोगों ने पहला चीज तो हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। जितना भी चीज समझाने वाला था देखो मैंने यहाँ पे समझा दिया। मेरा काम नहीं है पढ़ाना, मेरा काम है सिर्फ समझाना। क्या है सर? समझाना। कोई भी बच्चा यदि बायो 1 पॉइंट में आता है तो वो पढ़ाई ही सिर्फ नहीं करेगा, वो समझेगा। क्या करेगा? वो समझेगा, पढ़ेगा नहीं। मिटा दूं? बताओ, मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है इसको मेरा। मम्मी मिटाना पड़ रहा है इतना अच्छा है, इतना प्यारा लिख जाता है। एक दिन मैं देख रहा था अपना वीडियो, एक है ना, तो मोबाइल फोन पे देख रहा था, तो उसमें देखो तो पूरा बोर्ड भर गया था पढ़ाते पढ़ाते। वो क्लास 12th बायोलॉजी में मैं पढ़ा रहा था, एवोल्यूशन, विकास पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। तो वहाँ पे इतना पढ़ा, मतलब पूरा सोचो भरा हुआ था एक एक पॉइंट से पूरा बोर्ड। और पूरा बोर्ड भरा होने के बाद मैं आगे ऐसे किचिर पिचर का, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, ये वो को समझाया जा रहा था। पूरा भरा हुआ था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था भाई मैं इसे पढ़ूं कहाँ से, है ना। एक एक चीज लिखता गया कि यहाँ 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 पे घुमा 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 पूरा भर डाला बोर्ड। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये पे यार मैं ही पढ़ा, मैं मतलब वो हो रहा था, ये भाई कंफर्म कर ले तू ही पढ़ाया है ना। सोचो। सेकंड है सर हमारा वर्डी लवक, इंग्लिश में बोलते हैं सर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहां पर पाए जाते हैं? तो सर पुष्पों, यानी कि पुष्पों में, फलों में व कलियों में पाया जाता है ये, है ना। पुष्पों, फलों व कलियों। पुष्प का रंग आप लोग देखते हैं लाल, पीला, है ना, गुलाबी, नारंगी, सुआपंखी, है ना, कटोरा, पटोरा, है ना, सब तरह का रंग होता है, नीला, पीला, हरा, गुलाब, है ना। बताओ कितना प्रकार का, है ना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर होते हैं पुष्प के अंदर, कली के अंदर, कलिका के अंदर, ठीक है। तो वर्डी लवक क्या होते हैं? वर्डी लवक में भाई तुम पुष्प के सिर्फ हरे भाग को छोड़ दो, पुष्प के हरे भाग को छोड़कर, ठीक है, जितना भी तुम्हें कलरफुल चीजें दिख रही हैं पुष्प के अंदर, लाल, पीला, नारंगी, ठीक है, वो सभी किसके द्वारा बनती हैं? तो सर वो सभी वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट के द्वारा बनती हैं। यदि आप लिख रहे हो तो आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, कि वह वर्डी लवक पे क्या होता है? हरित लवक को छोड़ करके, पुष्प के हरे भाग को छोड़ करके, पुष्प के जितने भी कलरफुल भाग होते हैं, लाल, पीला, हरा, नारंगी, लाल, पीला, नारंगी, उन सभी भागों में वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। इस क्रोमोप्लास्ट, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये वसा में विलेय, ठीक है, ये जो वर्डी लवक होता है ये क्या होता है? ये वसा विलेय केरोटिनॉइड वर्णक होता है, ठीक है, वसा विलेय केरोटिनॉइड वर्णक होता है। केरोटिनॉइड वर्णक जैसे केरोटिन हो गया, जेंथोफिल हो गया, ठीक है, ठीक है, कैरोटीन हो गया, है ना, जेंथोफिल हो गए, सारी चीजें क्या हुई? ये सारी चीजें आपकी वर्णक हुई। ये वसा में विलेय होते हैं कैरोटिनॉइड वर्णक, ठीक है। वसा के अंदर क्या होते हैं सर? विलेय होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं वर्डी लवक। पुष्प के हरे भाग को छोड़ करके बाकी तुम्हें पुष्प का नीला, पीला, लाल, नारंगी, सफेद,
ये सभी किसके द्वारा होता है? तो सर ये सभी वर्डी लवक के द्वारा होता है। ठीक है, इसी के कारण पादपों में क्या होते हैं? पीले, नारंगी, लाल, ये सब चीजें होते हैं। ठीक है, ये हुआ वर्डी लवक। वर्डी लवक के बाद आता है आपका थर्ड नंबर अवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यार पैर दर्द करने लगा मेरा, एक पैर दर्द कर रहा है है ना, खड़े 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 5 घंटे हो गए, करीब 4-5 घंटे। थोड़ा सा मैं टहल लेता हूँ। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं इनके बारे में देख लो कि सर ये तो रंगहीन होते हैं, बस सिंपल। पुष्प का जो रंगहीन पदार्थ होता है ये क्या होते हैं? ये रंगहीन लवक होते हैं। कौन से? ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन लवक बोला जाता है। ठीक है, विभिन्न आकृति व आकार, इनका जो आकृति और आकार होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, कोई सिंपल नहीं होता है कि भैया कोई स्पेशली इसी प्रकार का होता हो। ठीक है, ये विभिन्न आकृतियां इसकी बन सकती, इसका विभिन्न आकार हो सकता है। इसका मेनली काम क्या होता है? अवर्डी लवक का, अवर्डी लवक का एक काम होता है खाद्य पदार्थों को संचित करना। ठीक है, अवर्डी लवक का मुख्यतः एक काम होता है, कौन सा? तो वो होता है खाद्य पदार्थों को संचित करना। किसका काम होता है सर? तो वो होता है अवर्डी लवक का। ठीक है, अवर्डी लवक के अंदर जैसे मंड लवक, तेल लवक, प्रोटीन लवक, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कौन सा लवक? मंड लवक है ना, फिर तेल लवक, फिर प्रोटीन लवक है। भाई यार ये क्या है? बोलोगे भाई ये क्या बता दिए तुम। जो मंड लवक होता है उसको एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। ठीक है सर, जो यहाँ पे मंड लवक होता है, मंड यानी कि मंड का वो संचय करता है। मंड क्या होता है? स्टार्च। ठीक है, उदाहरण क्या हुआ आपका? आलू है ना, आलू हो गया, शकरकंद हो गया आदि। इनका जो संचय करता है वो सर कौन सा लवक करता है? तो वो करता है मंड लवक, जिसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, है ना, एमाइलोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट के बाद आता है एल्यूरोप्लास्ट, है ना, एल्यूरोप्लास्ट। और एल्यूरोप्लास्ट किसको बोला जाता है? प्रोटीन लवक को सर बोला जाता है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें देख रहे हैं। मंड लवक को एमाइलोप्लास्ट, मंड का संचय करता है, मंड का संग्रह करता है एमाइलोप्लास्ट। तेल लवक जो होता है वो तेल और वसा का संचय करता है। किसका? तो ये जो तेल लवक होता है इलियोप्लास्ट होता है सर, वो तेल और वसा का संचय करता है। पता है, ये जो मैं वॉक कर रहा हूँ, यहाँ से टहल रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स कंफर्टेबल फील हो रहा है। एक जगह खड़ा हो जा रहा हूँ तो बहुत दिक्कत कर रहा है, पेन हो रहा है अजीब तरीके से। ठीक है, जो तेल लवक होता है वो तेल और वसा का संचय करता है ना। किसका संचय सर? तेल और वसा का संचय करता है, संग्रह या संचय, है ना। और सर ये प्रोटीन लवक क्या करता है? तो ये सर प्रोटीन का संचय करता है। और एक चीज मुझे बताओ, तुम्हारे पास गेहूं है, चावल है, दाल है, बाजरा है, इन सभी चीजों में बताओ प्रोटीन किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताओ, जल्दी से बताओ। नीचे कमेंट बॉक्स में देखो, कमेंट खुला रहना चाहिए। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उतने सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर देने चाहिए। बताइए, अवर्डी लवक के बारे में एक खास बात होती है। खास बात ये होती है सर कि जो हमारा आलू नहीं होता, आलू, अगर इस आलू को हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये आलू हरित लवक में बदल जाता है।
अगर तुम्हारे पास आलू है, आलू, उस आलू को हमने छत में रख दो, छत बोले तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य मतलब जहां पे सनलाइट तुमको प्रॉपरली मिल रही हो वहां पर जाकर के रख दो। किसको? आलू को। ठीक है, रखे, चलो तुम मत रखो, नुन्नू, एक था नुन्नू, ठीक है, नुन्नू था, और वो नुन्नू आलू को उठाया। हमको तो पता है भैया आलू है अवर्डी लवक, मैंने तो पढ़ाया तुमको क्या है आलू, तुम बोल दिए अवर्डी लवक। लेकिन तुम्हारे घर में एक रहता है नुन्नू, नुन्नू नाम का एक रहता है, मतलब है ना, कोई कुछ भी मान लो, नुन्नू नाम का मान लो एक डॉगी रहता है ना, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, नुन्नू नाम का डॉगी, वो क्या किया, वो आलू को अपने मुंह में उठाया, छत में रखाया। ठीक है, आप तो पढ़े थे भैया आलू होता है वर्डी लवक होता है, अवर्डी लवक, हरा भरा तो उसमें दिखेगा ही नहीं। लेकिन सूर्य के प्रकाश के बाद कुछ दिन बाद तुम छत चढ़े, देखे आलू पड़ा है, उठाए, अभी ये आलू हरा कैसे हो गया भाई, सोचने लगे, और सोचते सोचते तुम्हारा मूड खराब हो गया। क्यों? क्योंकि तुमको लगा कि यार जो बायो अमन भैया है ना, वो तो हमका यही पढ़ाई नहीं कि अवर्डी लवक जो होता है वो क्या होता है, उसमें वो तो रंगहीन होता है, लेकिन आलू तो रंगहीन था, ठीक है मानते हैं अवर्डी लवक के अंदर, लेकिन हरा कैसे हो गया ये? तो सर अवर्डी लवक की एक खास बात होती है कि वो अगर उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वो हरित लवक में बदल जाएगा, और वो हरित लवक में बदल गया, और फिर उसको सूर्य के प्रकाश से हटा लो, छत से उठा कर फिर नीचे रख दो, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद, थोड़े समय बाद नहीं कि ये छुई मुई का कोई पौधा नहीं है कि छुए तुरंत हो गया, कुछ दिन बाद क्या होगा, फाइनली फिर से वो अपने अवर्डी लवक में आ जाएगा। ये खास बात होती है अवर्डी और वर्डी लवक की। ठीक है, बताइए क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए ये पॉइंट आपका खत्म हुआ, कौन सा, लवक प्लास्टिड, प्लास्टिड खत्म हुआ, और मुझे उम्मीद है प्लास्टिड बहुत अच्छे तरीके से तुम पढ़ लियो, जीवन भर इसको तुम भुला नहीं पाओगे। बताइए मिटा दूं? चलिए बहुत अच्छा लिख गया है, फिर मेरा मिटाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है यार। तुम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और कुछ स्क्रीनशॉट बचा करें तो उसको मुझे इंस्टाग्राम में भेज दिया करो, है ना, इंस्टाग्राम में चलाता हूँ कभी कभी, तो वहीं पे तुम लोगों को ये सब देख लिया करूँगा। अब जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम लोग बायोलॉजी लिए हो, एक चीज़ तुम्हें पहले से भी बता दूं मैं, तुम लोग लिए हो बायोलॉजी, तो अपना मैथमेटिक वाला दिमाग मत लगाना यहाँ पे, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम। सर राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो 1953 में। कब? जॉर्ज पैलेड। 1953 के अंदर जॉर्ज पैलेड नामक वैज्ञानिक आते हैं जो राइबोसोम की खोज करते हैं। सर क्या करते हैं? राइबोसोम की खोज करते हैं। इसको जॉर्ज पैलेड क्या बताते हैं? ये कणिकामय रचना है, ठीक है। ये कणिकामय संरचना होती, कणिका जो होती है ना, कणिकाएं टाइप की ये संरचना होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर जो राइबोसोम है उसकी संरचना कैसी है? तो वो कणिकामय उसकी रचना होती है, ठीक है। और राइबोसोम में देखते हैं तो ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से मिल करके बना होता है। राइबोसोम किससे मिल करके बना होता है? तो वो राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? आरएनए, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कौन सर? तो वो बना होता है राइबोसोम, ठीक है। और इनके बीच का क्राइटेरिया होता है 40% राइबोन्यूक्लिक अम्ल, सॉरी 60% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है और 40% इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। तो राइबोसोम किससे मिलकर के बना होता है? तो सिंपली तुम्हारा जवाब होगा कि राइबोसोम आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आरएनए 40% पाया जाता है और प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो सर प्रोटीन 60% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। बताइए इसकी एक सबसे खास बात होती है कि ये किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, ठीक है। किसी भी झिल्ली से
घिरा नहीं होता है। राइबोसोम जो होता है वो किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। यहां पे आपने देखा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तो हमें पता है 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में 80 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा सर? 80 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था, बताइए, मैंने आपको प्लास्टिड पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मैंने आपको प्लास्टिड पढ़ाया। तो बताओ मैंने प्लास्टिड में कौन सा तुम्हें बताया था, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? बताओ, जवाब दो, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। कौन से प्रकार का प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम पाया जाता है? 60-40 वाला पाया जाता है कि नहीं? मतलब 60 यस और ये 40 यस। बताओ, प्लास्टिड के अंदर ये 80 यस का प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है कि 70? क्या बोल रहे हो? जवाब क्या 70 है? बिल्कुल सही, 70 यस प्रकार का। सर मैंने आपको पढ़ाया है माइटोकॉन्ड्रिया। सर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? पढ़ाया था, बताओ जल्दी बोलो। 70 इस प्रकार का। तो हम ये बोल सकते हैं सर कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 और 30 इस प्रकार का ही राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब भी तुम लोग जोड़ रहे होगे। क्या जोड़ रहे होगे? कि ये 70 है, ये 50, 3 5 3 8 80 हो गया। तो तुमको मैं पहले बता दिया था कि जो भैया आइंस्टीन वाला जो दिमाग है ना तुम्हारा, है ना, जो मैथमेटिक्स वाला दिमाग है उसको छोड़ दो, मैथ मत लगाना। ये आंकड़ा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कोई भी झिल्ली राइबोसोम में पाई नहीं जाती है। 70 यस प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, एक 50 यस, एक 30 यस। जो 80 यस प्रकार का राइबोसोम होता है वो दो भागों में, एक होता है 60 यस और ये 40 यस। ये दोनों मिलाकर के कितना बनता है सर? तो बनता है 100 यस। 4 10 100 हो गया ना, 80। याद करो, ये याद रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? सुन रहे हो कटफड़वा? बताओ, सुन रहे हो ना चचवा? बतावा, ये क्या होता है ना? ये 70-80 ये सब क्या होता है? तो ये 70-80 अवसादन गुणांक के आधार पर इसको रखा गया है। किसके आधार पर? अवसादन गुणांक के आधार पर इसको रखा गया, ठीक है? इसका जो वेट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक बड़ी उप इकाई होती है, ठीक है? राइबोसोम के दो भाग होते हैं, एक होती है बड़ी उप इकाई और दूसरी होती है छोटी उप इकाई, ठीक है? तो जो 50 यस वाला है ये बड़ी उप इकाई है, ठीक है? बड़ी उप इकाई बोले तो देखो इसका इमेज है ना, ये मान लिए ये बड़ी उप इकाई है। बड़ी उप इकाई के बाद ये मान लिए छोटी उप इकाई है ना? ये बड़ी वाला है, ये छोटी वाला है। बड़ी वाला मतलब ये 50 यस है और ये 30 यस है, ठीक है? ये अवसादन गुणांक के आधार पर इनको इस तरह बांटा जाता है। किस तरह से ये नीचे बैठते हैं, ठीक है? अब ये दोनों आपस में मिलकर के जुड़ते हैं और इसी तरह इसमें इसको 60 मान लो, ठीक है? अब ये देखो, है ना, इमेज तो भाई सही से नहीं बना पा रहा मैं। ये वाला इमेज आया ऐसे यहाँ पे, ये देखो, ये राइबोसोम जुड़ गए। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम के अंदर, ठीक है? ये जो जुड़े, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं, कैसे जुड़ेंगे? तो इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होता है ना? मैग्नीशियम आयन होता है जिसकी वजह से ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं।
और राइबोसोम में जो यस होता है वो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। कौन? यस, है ना। यस किसको प्रदर्शित करता है? आपके बुक में लिख रखा है स्वेड वर्ग इकाई, स्वेड वर्ग यूनिट को प्रदर्शित करता है, अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। कौन? यस, ना कि मैथमेटिक्स का एंगल लग रहा है। ठीक है। मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़ते हैं, यह आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। जो यस होता है ये आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, कि इसका आकार क्या है और इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, ये व्यक्त करता है, ना कि जोड़ के बता दिया कि भैया 5 3 8 80 होता है, ये नहीं। ये याद रखना है, अवसादन गुणांक। ठीक है, ढेर सारे गुणांक याद कर ले तो इसको याद कर लो। ठीक है, मैं जब आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी में अभी नहीं पढ़े, जब आगे जाओगे तो बताऊंगा, वहां पे मैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ाया था। मैंने बताया था, ये देखो एक स्ट्रक्चर, कि हमारे पास mRNA होता है। mRNA में क्या होता है सर? राइबोसोम आ करके क्या होता है? चिपक जाते हैं। ये देखो, क्योंकि आदेश मिला होता है प्रोटीन बनाना, इस तरह की प्रोटीन, तो बहुत ढेर सारे राइबोसोम आकर के चिपक जाते हैं, है ना। इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। और ये जो राइबोसोम पहुंच गए इनको बोले पॉली राइबोसोम, और इसको बहु राइबोसोम करके कुछ ऐसे कुछ बोला जाता है ना। और ये जो क्रिया होती है ये ट्रांसक्रिप्शन है कि ट्रांसलेशन है? तो ये है ट्रांसलेशन। इसी के द्वारा तो प्रोटीन का निर्माण होगा। ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, mRNA है, मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम जुड़ता गया प्रोटीन का निर्माण बनाएगा। ठीक है, कौन सी प्रोटीन? जो भैया आदेश मिला है। ठीक है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, और राइबोसोम के अंदर एक खास तरीके का एंजाइम रिलीज होता है जो कि आरएनए बनाता है। कौन? राइबोजाइम एंजाइम, है ना। इसके अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है, राइबोजाइम। ठीक है, कौन सा सर? तो राइबोजाइम एंजाइम रिलीज होता है, जो कि कौन बनाता है? तो वो बनाता है आरएनए, है ना। इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि पूछे कहाँ पे पाया जाता है, तो बताया ना, आरएनए और प्रोटीनिया मिलकर तो ये पूरा संरचना बनाती है। इस पूरी संरचना जो बनेगी ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के ही बनी होगी। ठीक है, और इसके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग होती है। ठीक है, कोशिका की सर सबसे छोटी कोशिकांग अगर पूछ लिया जाए आपसे कौन होती है, तो कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम होती है। बस, क्लियर क्लियर, खत्म टॉपिक पूरा। कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग कौन होती है? तो वो होती है राइबोसोम, और कोई नहीं, और दूसरा भी होता है। खत्म है यहाँ पे। बस इतना था आपको राइबोसोम के बारे में। बताओ पढ़ करके कैसा लगा? मजा आया? बताइयो जरा, बताइयो, मजा आया? आनंद मिला है? कुछ अच्छा लग रहा है? बताओ। बिल्कुल मौन साधे ना बैठे रहो, है ना। मनमोहन सिंह बन जाओ, है ना। मनमोहन सिंह को बोलते थे कि बड़ा बहुत ही बोलता नहीं है ना, मतलब मौन मौन करके मौन मोहन बोलने लगे थे लोग उनको, है ना। तो तुम बिल्कुल चुप्पी साध के ना बैठो, कमेंट वमेंट करते रहो। ठीक है, चलिए मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं। चलिए, पढ़ चुके यार अब तुम इसको। देखो पूरा बोर्ड सज गया। कह सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। अब आता है साइटोपंजर पंचर। साइटोस्केलेटन, साइटोपंजर।
साइटोस्केलेटन। अगर देखो साइटोस्केलेटन समझना कैसे है, अगर हमारे देखो चेहरा मेरा बिल्कुल अच्छा तरीके से दिख रहा है ना, ठीक ठाक है ना, इतना हैंडसम तो दिखता नहीं, ठीक ठाक दिखता हूं, ठीक ठाक दिख रहा है ना। अभी अगर इससे स्केलेटन हड्डी हटा दिया जाए ना, तो चेहरा ऐसा बन जाएगा कि तुम बिल्कुल चिपक जाएगा यार, पता नहीं कैसे बन जाएगा, हैं? बिल्कुल खराब दिखने लगे, बिल्कुल खराब, बिल्कुल भद्दा गंदा दिखने लगेगा, तुम देखोगे नहीं, कोई लड़की मेरी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, है ना। तो कोशिका के अंदर भी ऐसा होता है, कोशिका बिल्कुल बिल्कुल दिखती रहती है, बिल्कुल चौड़ी अच्छी खासी, तो उसके लिए भाई तंतु काम करते रहते हैं, ठीक है। तंतु बोले तो माइक्रोट्यूब्यूल काम करते रहते हैं, और उन टाइप ट्यूब्यूल को बोलते हैं साइटोपंजर, ठीक है। साइटोस्केलेटन पाया जाता है। अगर ये एक कोशिका है तो इसके अंदर क्या पाया गया, तो इसके अंदर साइटोस्केलेटन पाए गए हैं, ठीक है, जो इसको ऐसे करके बिल्कुल टाइट बना के रख रहे हैं, ठीक है। इस छोर से उस छोर में आपस में वो जुड़े हुए हैं, तब जाकर के कोशिका का जो आकार है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, तो सर बिल्कुल सिंपली ये कोशिकीय कंकाल होते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, तो कोशिकीय कंकाल होते हैं, कोशिका को एक ढांचा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन युक्त विस्तृत विस्तृत जालिकाव्रत तंतु होते हैं जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। कौन से? प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकाव्रत तंतु, है ना, प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु होते हैं, जो पाए कहाँ जाते हैं सर, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। 3 बजने वाला है, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, साइटोस्केलेटन का कोशिका को ढांचा प्रदान करना। इनका कार्य होता है यांत्रिक सहायता, गति, कोशिका को आकार बनाए रखना, है ना। कार्य क्या होता है इनका, इनका कार्य होता है यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका का आकार बनाए रखना इनका काम होता है। किनका? साइटोस्केलेटन का, साइटोपंजर का काम होता है, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है सर, ये काम होता है साइटोस्केलेटन का। इसके बाद सर इसमें आता है हमारा सीलिया और फ्लैजिला, पच्छाव और कसाभिका, ठीक है, लिख लो, सीलिया एंड फ्लैजिला। बोर्ड एग्जाम में यार क्वेश्चन तो इससे नहीं बने, लेकिन पढ़ लो। पच्छमाव सीलिया को बोलते हैं और इसको बोलते हैं कसाभिका। सीलिया और कसाभिका क्या होते हैं, तो ये कसाभिका वर्ड मैंने आपको प्रोकैरियोटिक के अंदर भी दिखाया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कसाभिका पाया जाता है, ठीक है। सीलिया और जो ये क्या होते हैं, ये अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, ठीक है। जो लंबे लंबे हैं ना, जैसे ये हैं, तो ये देखिए ऐसे करके, ये, ठीक है। तो ये जो संरचना अगर इसको बड़ा करोगे ना, तो ये बिल्कुल पाइप जैसी दिखेगी, ठीक है। और इस पाइप में भी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर ढेर सारे ट्यूबुल्स पाए जाते हैं इसी पाइप के अंदर, ठीक है। और इन्हीं ट्यूबुल्स को सर बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इन्हीं ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लैजिला होता है वो कोशिका की गति में सहायक होता है, ये चीज याद रखना। फ्लैजिला कशाभिका क्या होता है सर, तो वो कोशिका की गति में सहायक होता है, ठीक है।
कोशिका को गति करना होता है, भाई गति तो करेगी ना, बिना गति के थोड़ी ना काम चलेगा, गति करेगी। तो गति करने के लिए सर क्या सहायक है, तो वो सहायक है फ्लैजिला। फ्लैजिला कोशिका की गति करने के लिए सहायक होता है। और जो पच्छाव होता है, एक चीज आप लोग देखे होंगे, बताइएगा ये कहाँ प्रयोग होता है। थोड़ा सा गलत बन गया, ये देखो, बताओ ये कहाँ पर प्रयोग होता है, कोई मुझे बता सकता है? कोई भी बता दिया तो 50 रुपया इनाम, 50 रुपया बेटा, 50 रुपया। बताओ, ये जो पच्छाव्य होता है, पच्छमाव्य होता है ना, ये चप्पू की तरह कार्य करता है ना, चप्पू की तरह कोशिका द्रव्य में काम करता है। किसकी तरह? चप्पू। चप्पू क्या होता है? लाई के पैडल, पैडल की तरह। जो नाव होता है ना, नाव को चलाने के लिए, ऐसे चलाया तो हूं नहीं, लेकिन ऐसे देखा हूँ ऐसे चलाया जाता है। सोचो मेहनत लगती होगी, उनकी बॉडी बन जाती होगी। अगर मेरे आसपास पानी भरा हो, नाव में चलाऊं, ऐसे बॉडी बन जाए मेरी, है ना। मेहनत तो कोई आज की दुनिया में कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता है, सब लोग मेहनत करने से बचते हैं, ठीक है। लेकिन बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। मेहनत पता है क्या होती है? अब देखो 1 घंटे से ये मेरा पैर दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ। गला सोचो सूख सूख के ना, बिल्कुल गला मेरा चप्पू बन गया है ना, चप्पू, समझ रहे हो। दवा ले लेकर के पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, बिना मेहनत के। तो क्या होता है, चप्पू की तरह कोशिका द्रव्य में कार्य करता रहता है। कौन? सीलिया, ठीक है। जो पच्छाव और कशाभिका होती है, वो जीव द्रव्य झिल्ली से ढका हुआ होता है, ठीक है। इसके कोर को अच्छ सूत्र या एक्सोनोम मतलब इसके जो कोर होता है, ठीक है, इसका जो कोर होगा उसको अच्छ सूत्र बोलते हैं। इसमें एक चीज और होता है, ये 9+2 प्रणाली द्वारा व्यवस्थित होते हैं। ये जो ट्यूब्यूल होगा, अगर इस ट्यूब्यूल को हम लोग देखेंगे, इस ट्यूब्यूल को हम लोग बड़ा करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है, 9+2 प्रणाली द्वारा व्यवस्थित होते हैं। मतलब इसके अंदर जो माइक्रो ट्यूब्यूल है सर, वो देखने को मिलेगा। 2 ट्यूब्यूल तो बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे ना बनाऊं, ऐसे। और 9 ट्यूब्यूल इसके किनारे किनारे, गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्यूब्यूल इसके किनारे किनारे। और ये ट्यूब्यूल देखो ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं सब, ठीक है, ऐसे। और ये भी ऐसे जाएगा, है ना। फिर ये पूरी संरचना दिखेगी आपको। क्या हुए? दो कहां पर हुए? 2 केंद्र पर हुए और 9 परिधि पर हुए, ठीक है। 2 कहां पर हुए? तो 2 केंद्र पर हुए और 9 परिधि पर हुए। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये 9+2 प्रणाली के हिसाब से काम करता है, ठीक है, व्यवस्थित रहते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एनसीईआरटी का, तारक काय, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये एक बेलनाकार संरचना होती है। सर कौन सी संरचना होती है तारक काय? बेलनाकार संरचना। सोच रहे हो कि बहुत टाइम हो गया ना, तो हाँ मैं समझ गया हूं कि बहुत टाइम हो गया है। अब बस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, समझ रहे हो, ये लास्ट टॉपिक है, तारक काय के बाद खत्म हो रहा है, ठीक है, दिक्कत मत लो। ये देख लो कहाँ गिर गया। ओ भाई, बैठने पे तो बिल्कुल पूरा रिलैक्स फील हो रहा है, अभी मैं आराम करूंगा। जो तारक काय होता है, ये 2 तारक केंद्रक सेंट्रियोल से मिलकर के बना होता है। तारक काय किससे मिलकर के बना होता है? 2 तारक केंद्रक, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। 2 सेंट्रियोल तारक काय केंद्रक से मिलकर
बना होता है। कौन बना होता है? तो सर वो बना होता है तारक काय। ठीक है, तारक काय जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये कैसा होता है? तो ये एक प्रकार से अक्रिस्टलीय या परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से ये घिरा होता है। और इसका काम क्या आता है? मुख्य काम, इसका कार्य, फंक्शन। ठीक है, तो ये सर ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन बोले तो सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होता है उसको बोलते हैं तारककाय, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें सहायक होता है? तो सर वो सहायक होता है कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में। ठीक है, अब आओ एनसीईआरटी की बुक देख लो कितनी खत्म हुई है आपकी। बहुत तो प्रयास किया अपने हिसाब से खत्म करने को। तारककाय केंद्रक, ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं 138 पेज नंबर पे और ये खत्म हो चुका है तारककाय। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक, है ना। चलिए केंद्रक पढ़ते हैं अब। सॉरी खत्म हुए। ठीक है, तारककाय तक पढ़ते हैं, केंद्रक वेंद्रक अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कोशिका के बाहर की अंदर की संरचना हर जगह तक की पढ़ डाले हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आगे वाली क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जिसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, केंद्रक के नाम से। ठीक है, केंद्रक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके, और ये टॉपिक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से आप लोगों को भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और पढ़ करके आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो फाइनली आज की क्लास हम लोगों की यहीं पर ख़त्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।